हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज वर्ल्ड ओजोन डे है। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है और इस बार ईयर 2020 का ओजोन डे थीम है ओजोन फॉर लाइफ। इस साल 35 इयर्स हो गए हैं हमें ओजोन डे सेलिब्रेट करते हुए और वर्ल्ड का सबसे पहला ओजोन डे मनाया गया था ईयर 1995 में, जिसे प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो चलिए बात करते हैं ओजोन लेयर और उसकी स्टोरी के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर कहानी में स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा होता है और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और हैप्पी एंडिंग तो हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है ओजोन लेयर की। 1970s में कुछ साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, जिसके कारण हमें प्रोटेक्ट करने की उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर असर हो रहा है। इसका मतलब कि ह्यूमंस वर नॉट एनी मोर प्रोटेक्टेड बाय द ओजोन लेयर, जो कि इनिशियली काफ़ी कारगर थी। अब ये जो ओजोन लेयर है वो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी ब्यूसन, इन दो प्रोफेसर्स के द्वारा, और तब से लेकर अराउंड 1950s तक इसके कई सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हम जान चुके थे। अब तक ये फेज़ था जब ओजोन लेयर के इस टॉपिक ने काफ़ी सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर दी थी, जैसे कि ओजोन लेयर हमें सूर्य की सबसे ज़्यादा हार्मफुल किरणें यूवी रेज उनसे प्रोटेक्ट करती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1970s के पहले कोई सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाता था, बिकॉज इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ओजोन लेयर वॉज इनफ टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम दीज हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। पर जैसे जैसे ये लेयर पतली होती गई और सनलाइट हमें हार्म पहुंचाने लगी, हमारे स्किन सेल्स को अफेक्ट करने लगी, तो हमें सनस्क्रीन लोशंस जैसे कई सारे कॉस्मेटिक पदार्थों की ज़रूरत पड़ने लगी। दूसरी बात, जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हैं या और भी कई सारे इन्फेक्शंस जो स्किन रिलेटेड हैं, जिनमें कि स्किन की अपर लेयर को हार्म पहुंचता है, वो भी 1970s के बाद ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई। इसका सोल रीज़न यही था कि अब ये ओजोन लेयर पतली होती जा रही थी। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बनती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। O2 इज़ ऑक्सीजन एंड O3 इज़ ओजोन। अब इसी ओजोन में अगर ग्रीन हाउस गैसेस मिल जाएं, प्लस सन की हार्मफुल यूवी रेज और रेन वाटर, अगर ये सब मिक्स हो जाए तो इससे बनता है एसिड रेन। मतलब जिसे हम एक नॉर्मल रेनफॉल समझ रहे हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बारिश का बहुत प्यारा प्यारा लगने वाला पानी आप पर एसिड बरसा रहा है, जस्ट बिकॉज ओजोन लेयर इन गैसेस, इन ग्रीन हाउस हार्मफुल गैसेस की वजह से पतली होती जा रही है। जी हाँ, यही एसिड जो है ये हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए, आइज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, बेसिकली हम सब के लिए। धरती पर हर एक जीवन के लिए, चाहे वो छोटा सा सेल हो या बड़े से बड़ा जीवन हो। इसीलिए इस साल जो 35th ईयर ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे है, आज की थीम है ओजोन फॉर लाइफ। और अगर हमें इस धरती पे जीवन को बचाना है तो ओजोन लेयर को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि ऑटोमेटिकली ओजोन लेयर ने अपने आप को काफ़ी हद तक रिपेयर कर लिया इस लॉकडाउन में, जब पोल्यूशन मिनिमम लेवल पे था, क्योंकि हम सब अपने घरों के अंदर थे। तो एक तरह से देखा जाए तो इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण है हम ह्यूमंस। जब सारी फैक्ट्रीज बंद थी, पोल्यूशन कम था, तब ओजोन लेयर अपने आप रिपेयर हो रही थी। और जब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए
यूएन ने डिसाइड किया था तब उसका एम यही था, हम जहाँ तक हो सके मैक्सिमम उन चीज़ों का उत्पादन बंद कर दें जो कि कारगर है ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए। इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ था कि 1970s से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं ओजोन लेयर की थिनिंग में, उन्हें कम करने के लिए हम एक ऐसा प्रोटोकॉल साइन करें जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल हो और अपने अपने स्तर पे जितना हो सके उतना इन हार्मफुल चीज़ों के उत्पादन को और इसके यूसेज को कम करें। इसी एम को फुलफिल करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ड्राफ्ट किया गया। अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत more than 100 chemicals, yes, you heard it right, not just one or two, but more than 100 chemicals were found harmful and were found to be immediately needed to reduce in order to save the ozone layer from its depletion or thinning. इनमें कई सारे CFCs, HFCs, ग्रीन हाउस गैसेस, पेस्टिसाइड्स, एरोसोल्स, हेलो कार्बन्स, ये सभी मौजूद हैं। ये सब तो बड़े बड़े नाम हैं, पर अगर हम एक सिंपल सी कॉमन चीज़ देखें जो हम डेली यूज़ में काम लाते हैं मगर उसका असर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो है एक कॉस्मेटिक स्प्रे। यस, उसमें ऐसे कुछ एरोसोल्स पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिल करके ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। अगर एक छोटा सा बॉडी स्प्रे इतना हार्म कर सकता है तो जस्ट इमेजिन वो सब 100 केमिकल्स मिल करके कितना ज़्यादा हार्म करते होंगे। अर्थ के करीब 32 किलोमीटर से ऊपर ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है। ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आती है और जैसे जैसे ये ओजोन लेयर कमज़ोर पड़ती जा रही है, पतली होती जा रही है, उतना ही इफ़ेक्ट स्ट्रेटोस्फीयर पे पड़ रहा है, हमारे अर्थ की हर एक लाइफ पे पड़ रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा, भारत की शान, सबसे बेहतरीन मॉन्यूमेंट ताजमहल जब बना था, ये कितना चमकदार चमचमाता हुआ वाइट मार्बल था, मगर क्या ये आज भी वैसा है? आपने अगर ताजमहल के रीसेंट पिक्चर्स देखे होंगे तो उसका सारा मार्बल पीला पड़ चुका है। ये इन्हीं हार्मफुल गैसेस और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में इन गैसेस ने मिल करके बारिश के पानी से इस मार्बल को पीला कर दिया। अगर ये ओजोन लेयर का पतला पड़ना मार्बल जैसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पे इतना इफेक्ट डाल सकता है, तो ज़रा सोचिए हमारी आईज, स्किन, प्लांट्स, इन सब चीज़ों पे इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट होता होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसी चमकदार ताजमहल को छुपाने के लिए एक ब्लैक सा कवरेज बनाया गया था और आज ये वाइट मार्बल येलो हो गया है। आज उसी मार्बल को फिर से वाइट करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं यूजिंग केमिकल्स। ओह माय गॉड, सो मेनी केमिकल्स। पहले केमिकल्स यूज करो उसे ठीक करने के लिए, फिर उन्हीं केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए दूसरे केमिकल्स यूज करो। इसमें क्या समझदारी है भाई? जब ये अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, ये बाकी के एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करती है। जैसा कि हम जानते ही हैं, प्लांट्स को तो ये अफेक्ट कर ही रही हैं और इससे ये हो रहा है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल गैसेस हैं वो कम होती जा रही हैं और हार्मफुल गैसेस बढ़ती जा रही है। अब इसका मेजर रिजल्ट ये है कि अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है टेम्परेचर की बढ़ने के कारण। जब हमारे लिए बेनिफिशियल गैसेस कम हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्लेशियर्स पिघलने लगती हैं। यही है ग्लोबल वार्मिंग। एक ग्लोबली हीट का जनरेट होना जो कि सारे आइसबर्ग्स को मेल्ट कर दे, सारे ग्लेशियर्स को मेल्ट कर दे और जिसके कारण इतना ज़्यादा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए कि हर जगह हम सुनते हैं कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है और सबको एक साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा प्लेज तो हम ले ही सकते हैं। अगर हम सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए, तो जो इस इफ़ेक्ट के लिए कारगर हो रहा है
बॉडी स्प्रेज उसे यूज़ करना बंद भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं। हम सनस्क्रीन लोशन को भी यूज़ करते हैं और बॉडी स्प्रेज का यूज़ भी कम करते हैं। ये तो हो गई एक छोटी सी कॉमन सी लेवल पे बात जो हर कोई कर सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोल्यूशन को डिक्रीज करना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज़ को उगाना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना और फॉरेस्ट्स को फिर से हरा भरा और घना करना। चलिए कुछ ऐसा करते हैं जो एक परमानेंट सोल्यूशन हो ओजोन लेयर को बचाने के लिए। हमें अगर इन हार्मफुल गैसेस से प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैसेस से प्रॉब्लम है, तो मेरी समझ में तो एक ही तरीका आता है, प्लांट ट्रीज। जितने हो सके उतने ट्रीज लगाओ। अपने घरों में भी इंडोर प्लांट्स रखो जो कि ऑक्सीजन प्योरीफाइंग हो। ऐसे कई सारे सक्लेंट्स और ऑक्सीजन प्योरीफाइंग ट्रीज अवेलेबल हैं जो कि ब्यूटिफाई भी करते हैं, एनवायरनमेंट को प्योरीफाई भी करते हैं और हमारे सारे एम्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। और बाहर जो हम पेड़ लगाएंगे वो आज नहीं तो कल पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम जो था कि इसका 99% उत्पादन कम करना है, वो हम कई ज़्यादा पहले अचीव कर सकते हैं, बिकॉज़ उस समय इतने केमिकल्स का यूज़ नहीं हो रहा था जितना कि आज हो रहा है। इसलिए कई पहले ही इस चीज़ को ख़त्म करना होगा और ओजोन लेयर को बचाना होगा, वरना जैसे कई सारी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, वो दिन दूर नहीं कि इससे भी और ज़्यादा प्रजातियां लुप्त हो जाएं। ओजोन लेयर से जुड़ी कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ओजोन लेयर हार्मफुल नहीं है, ओजोन लेयर तो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है, मगर जब ये लेयर पतली हो जाती है या जब इस लेयर में होल्स बन जाते हैं और उन्हीं होल्स के द्वारा सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तब वो होल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ पे लाइफ के लिए, ना कि ओजोन लेयर। तो ये एक मिसकंसेप्शन था जो मैंने कई लोगों से डिस्कशन में पाया और इसलिए इस बात को ज़रूरी समझा कि इस मिसकंसेप्शन को दूर किया जाए। तो चलिए हम अपनी स्किन, आईज, प्लांट्स, एनिमल्स, धरती पे हर चीज़ को बचाएं, ओजोन लेयर को बचाएं, लाइफ ऑन अर्थ को बचाएं। बाय प्रोटेक्टिंग ozone layer, by celebrating this ozone day and by celebrating today's theme, which is ozone for life. So wish you all a very happy World Ozone Day.